ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। अटल बिहारी रथ यात्रा में झंडी दिखाने के लिए भी निकला। याद है आप लोगों को? अटल बिहारी ब्राह्मण थे, वो झंडी दिखाने के लिए भी नहीं, बल्कि इस योजना के विरोध में था। मगर अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और सारे देश भर में धर्म का नशा फैलाया। किसने? अडवाणी ने। ये जो धर्म का नशा है, ये अडवाणी ने देश में फैलाया। देशव्यापी ये नशा अडवाणी ने फैलाया, अडवाणी ने बनाया। उसी नशे ने अडवाणी का बलि का बकरा बनाया। अडवाणी को प्राइवेट में शायद सोचता होगा कि जरा मैं जरा इसका बलि का बकरा हो गया। इस धर्म के नशे ने आरएसएस को ताकतवर बनाया और आरएसएस ने दूध में पड़े मक्खी की तरह अडवाणी को निकालकर फेंक दिया और उसके जगह नरेंद्र मोदी को लाया। अभी आजकल जैसे एक समय अडवाणी सारे देश भर में भाजपा संगठन में होता था, आज मोदी हो रहा है। आज के तारीख में मोदी हो रहा है। अडवाणी की तरह मोदी कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मोदी को भी अडवाणी की तरह दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे आरएसएस वाले, और मोदी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? मौलिक कारण आपको बता दें, संगठन मोदी का नहीं है, संगठन सारा कुछ हो रहा है संगठन के बदौलत हो रहा है। इसलिए हमें संगठन पर और उसके निर्माण पर सबसे ज्यादा समय, बुद्धि, पैसा, हुनर लगाना चाहिए। और अगर हम इस देश में 85% लोगों का संगठन बना देते हैं तो इस देश को महान देश, दुनिया का महान देश बना सकते हैं। ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। महाराष्ट्र में 48 जाति है, महत्व जाते की हर किसी की कोड लैंग्वेज है। अगर दोनों अपने कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, मानेसर और उनके जाति के लोग बात करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं और मेरी जाति के कुछ लोग बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो ब्राह्मणों को पता ना चले, इसलिए उन्होंने वो डेवलप किया। आपके द्वार पे, आपके घर पे कभी कभी भिक्षु आते होंगे बम्बे कपड़े में और कहते होंगे आदत निरंजन। तो कोई आदत नहीं है, ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग में है, इसलिए हम उसको उसी तरह से देखते हैं। ये आदत निरंजन का मतलब क्या है? अगर वो आप देखेंगे उसको पैर के अंगूठे से सर के बाल तक, वो बौद्ध भिक्षु है। सिर्फ बाल जो है उसने बढ़ाए है, दाढ़ी मूंछ बढ़ाई है, वो भी ब्राह्मणों से झुकने के लिए, ब्राह्मणवाद से झुकने के लिए अपने आइडेंटिटी चेंज की है। लेकिन आज भी वो कहता है अलग निरंजन। अलग का मतलब है जागो, जागृत रहो, और निरंजन का मतलब है आपकी विरासत निरंजना नदी के किनारे पर। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो घुमंतु लोग है, आज साहब यहाँ पर बैठे हुए या तमाम देश के लोगों की जो समस्या है, अच्छे कपड़े की समस्या है, अच्छे खाने की समस्या है, अच्छे मकान की समस्या है, अच्छे गाड़ी की समस्या है, ये घुमंतु जातियों की आज समस्या ही नहीं है। उन्होंने मैनेज कर लिया है। जहां दिखे वहां अपना घर बनाते हैं, जहां दिखे वो रहते हैं, जंगल में रहते हैं, शमशान में रहते हैं। उनको अच्छे घर की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी की जरूरत है। और आइडेंटिटी का मुद्दा माननीय रोहन मेश्राम साहब ने यहाँ पर उठाया। मैं इस देश में तो उनके सामने झुक नहीं सकता और उनसे छोटा हो, इसलिए उनको आशीर्वाद भी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे